डैडी यार कुछ सुनाओ। क्या सुनाए? अरे कोई वही सुनाओ, कोई कहानी? किस्सा। हाँ, कहानी किस्सा कौन सी कहानी सुनाए तुमको? सुना दो जो मनो। बैल का दूध वाली सुनाए? सुनाओ। भैया लोगों से कुछ बोलो फिर सुनाए। जो भी इस कहानी को सुनना चाहता है वो जरूर से जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अब भैया बहनी और नमस्कार। आज हम आप लोगन का एक बेहतरीन कहानी सुनावे जा रहे हैं, बैल का दूध। और ये कहानी का आप लोग लास्ट तक सुनो तब मज़ा आई और मज़ा लो। बेहतरीन कहानी है और अगर लास्ट तक आप लोग देखते नहीं है तो कहानी का मज़ा मिलत नहीं है। कहानी के लास्ट तक सुना करो तब उसका पूरा आशय समझ में आवत। तो एक बार क्या होता है कि बीरबल और अकबर अपने राज्य में अपने दरबार में रहते हैं। तो अकबर बहुत थोड़ा सा जो है पता नहीं, चाहे ताफरी की मारे हो चाहे जहे के मारे, बीरबल से ऐसे कही देन कि बीरबल आज जो है हमका वो लेके आओ बैल का दूध। तो बीरबल सोचन ये तो बड़ा असमंजस वाला काम बता देन। अब उनके आगे कुछ कह भी नहीं सकत, राजा हैं वो, उनका जबान भी नहीं पलटा सकत भैया। तो काफ़ी टेंशनाइड में बीरबल कि यह तो अच्छा ही असमंजस में हम करा दें। तो खैर कोनो बात नहीं, कहा ठीक है हम बैल का दूध ढूंढ के लइबे। बीरबल अपन चले गए घर में। रात में नींद उनका पारत में रहा है, टेंशनाइड रहा है। ऐसी बात कही देना है राजा साहब। तो उनकी बिटिया रहा है, तो उनकी बिटिया भी बहुत बुद्धिमान रहा है। मतलब बीरबल तो बुद्धिमान रहबे करें, उनकी बिटिया बहुत ज़्यादा बुद्धिमान रहा है। तो जब बीरबल ऐसे पहाड़ा हंस देत रहे, इधर उधर नींद परत न रहे तो अपन टहल रहे। तो उनकी बिटिया आई तो पूछे कि पिताजी अब्बू जान क्या दिक्कत है आपको, आप क्यों ऐसे टहल रहे हो, आपको नींद क्यों नहीं आ रही? तो कहा अरे बिटिया क्या बताएं बेटा, आज तो राजा साहब ने जो है, महाराज ने हमको बहुत असमंजस में डाल दिया है। तो कहे क्या है, दिक्कत क्या है आपकी, हमें बताओ। अरे कहे बेटा आप उसका जो है उसको आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं, वो बहुत कठिन समस्या है। अरे कहे आप बताइए तो हमें, अगर हमारे बस का होगा तो हम उसमें हो सकता है आपकी मदद कर सके। तो कहें क्या बताएं, आज राजा साहब ने बैल का दूध मंगाया है हमसे। तो अब बताओ कि गाय का दूध मंगाते तो दे आते, बकरी का मंगाते तो दे आते, अब वो बैल का दूध मंगवा रहे हैं, बताओ हम बैल का भी दूध देता है क्या? तो खैर उनकी बेटी ने कहा कि अब्बू जान आप आराम से लेटो जाके, इस प्रश्न का उत्तर हम राजा साहब को देंगे। तो कहे आप कर दोगी? तो कहा अरे आप बिल्कुल बेफिक्र होकर आप सो जाओ जाके, हम राजा साहब से निपट लेंगे। तो कहा ठीक है बेटा, अगर आप कर सकते हो, आपके पास कोई तकनीक है तो ठीक है करो। अपना बीरबल अपना चले गए, सो गए। अब जब सुबह का 4 बजा, 3-4 का टाइम हुआ, तो उन्होंने जो है उनकी बिटिया काफ़ी कपड़ा लाई लेन और एक गदहा लाई लेन। गदहा का घोड़ा जो बीरबल चलत रहे वही घोड़ा लाई लेन। तो वह घोड़ा का लेवा लाद लेन कपड़ा मजे के। वो जो भी उनके राजा साहब के पीछे तालाब रहा है, अकबर के पीछे तालाब रहा है महल के, तो उमा
वो जाके कपड़ा धोवे लगी। खूब वहाँ पत्थर पड़े रहत रहे ना कपड़ा धोवे वाले, तो वहाँ वही में खूब फींचा फींच लगाए रहे। तो उनके सिपाही जो है रहे तो देखत रहे, तो राजा साहब अपने सिपाही से, राजा साहब तक कान में जो है आवाज गई, क्योंकि महल के जस्ट पीछे रहे तालाब, तो कान में आवाज उनके गई। तो राजा साहब फिर सिपाही से अपने पूछन कि देखो वहाँ जाके जाओ देखो ये तालाब में जो है कौन कपड़े धो रहा है, ये आवाज किस चीज की आ रही है। तो कहा ठीक है जहाँ पर जा रहे हैं। सिपाही जाके देखें, पूछन जाके उनसे कि आप क्या कर रही हो यहाँ पे। तो कहन कि वो क्या बताएं, हमारे अब्बू जान को लड़का हुआ है, तो इस वजह से उनके कपड़े याद हो रहे हैं। तो सिपाही चौंक गए कि अब्बू जान के लड़का हुआ है। कहा ये कैसी आप बात कर रही हो। कहा जाओ अपने राजा साहब को बताओ जाके ये बात कि हमारे बीरबल जी को कब लड़का हुआ है। तो खैर कोई बात नहीं, अपना सिपाही उनका काम है जो, अपना वो चले गए राजा साहब के पास। बोले जाके कि वो महाराज बीरबल की लड़की है, वो कपड़ा धो रही हैं। तो कहें इतनी रात को कपड़ा क्यों धो रही हैं। अरे वो कहे क्या बताएं राजा साहब, वो पता नहीं वो बड़ी अचंभित बात बता रही हैं। कहा क्या बता रही हैं। कहा तो वो बता रही हैं कि बीरबल जी को लड़का हुआ है, तो उसी के सोवर के कपड़े याद हो रही हैं। अरे कहा बीरबल तो आज जो है शाम को अभी गया है, तो उसके लड़का कैसे हो जाएगा। तो कहा क्या बताएं राजा साहब, वो तो यही बता रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, राजा साहब अपना कपड़ा पहने। कहा ठीक है जाओ तुम, हम जा रहे हैं। राजा साहब अपना लेन घोड़ा पीछे से अपना आए, पूछन बीरबल की लड़की अपन कपड़ा धोने में मस्त रहे। तो कहा बेटा ये इतनी रात को आप कपड़े क्यों धो रही हो, आप सुबह भी धो सकती थी। अरे कहा अब्बू जान क्या बताएं, रात में हमारे अब्बू जान को लड़का हो वो महाराज हम क्या बताएं कि अब्बू जान को लड़का हो गया रात में, तो इस वजह से उनके कपड़े गंदे हो गए थे, तो वही धुलने आए थे। अरे कहे तुम पागल हो क्या, बिल्कुल आदमी को कभी लड़का होता है भाई, आदमी को कभी लड़का होता है क्या, कबीरबल जी को कैसे लड़का हो जाएगा। तो उनकी बिटिया ने कहा तो अगर बीरबल जी को महाराज हमारे अब्बू जान को अगर लड़का नहीं हो सकता है, तो फिर बैल का दूध भी नहीं हो सकता है। आपने हमारे अब्बू जान से बैल का दूध मंगवाया था, तो बैल का दूध होता है क्या। तो जैसे बैल का दूध अगर हो सकता है, तो फिर हमारे अब्बू को लड़का भी हो सकता है। तो महाराज के समझ में आ गई वो बात, वो समझ गए कि मैटर क्या है। कहे ठीक है बेटा, हम माफ़ी मांगते हैं आपसे, और बीरबल जी से भी बोल देना कि हमसे गलती हुई, हमने उनको जो है ऐसे ही तफरी मजाक में उनका दिल दुखाया, और इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। और आप अपने घर जाइए, इतनी रात को ठंडी में परेशान मत होइए, जाइए, हमारे आपकी बात समझ में आ गई। तो ये थी भैया बैल के दूध की कहानी अकबर बादशाह बीरबल जी की। और अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी कहानी सुनने के लिए। धन्यवाद।